गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने वस्त्र निर्माण के लिए कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है धागे का निर्माण, यार्न कंस्ट्रक्शन। धागे का निर्माण करने के लिए रेशों का प्रयोग किया जाता है। रेशे वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई हैं जिनका उपयोग करके धागा बनाया जाता है और धागे की बुनाई करके धागे से बुनाई द्वारा और निटिंग द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है। धागा निर्माण की रेशों से जो धागा निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें मुख्य रूप से जो अवस्थाएं आती हैं वो है कॉर्डिंग, कॉम्बिंग कंघी करना, ड्रॉइंग आउट खींचना, ऐंठन देना और बटना, जिसमें लास्ट प्रोसेस रहती है कताई करना। यह धागा निर्माण की सबसे मुख्य प्रोसेस है जिसे स्पिनिंग कहा जाता है। कताई करना जो है, इसी से मुख्य रूप से धागा का निर्माण होता है। रेशों से धागे निर्माण की जो प्रक्रिया है, रेशों से धागे का जो निर्माण करने की प्रोसेस है, उसी को ही कहा जाता है कताई करना। कताई करने के लिए धागों को आपस में सटा करके उन्हें खींचते जाते हैं, खींच करके साथ साथ बटते जाते हैं, उनमें ऐंठन देते जाते हैं, घुमाव देते जाते हैं, जिससे कि एक लंबा अविरल लंबाई का जो धागा है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब कताई जो है वो विभिन्न प्रकार से की जाती है। कताई के जो प्रकार हैं उसको मुख्य रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। नाम से पता चल रहा है, यांत्रिक कताई जो है वो यंत्रों द्वारा, मशीनों द्वारा की जाती है और रासायनिक कताई में रसायनों का भी उपयोग किया जाता है। यांत्रिक कताई मुख्य रूप से दो प्रकार की है। परंपरागत कताई, परंपरागत मतलब जो पुराने समय में कताई का जो मेथड, जो तरीका उपयोग किया जाता था उसे परंपरागत कताई कहते हैं। और आधुनिक कताई, आजकल के समय में जो कताई का तरीका उपयोग किया जाता है उसे आधुनिक कताई कहते हैं। परंपरागत कताई के मुख्य एग्जाम्पल हैं चरखा और तकली। आप सब लोगों ने पुराने समय में देखा होगा कि चरखे के ऊपर धागे को बट करके तैयार किया जाता था और तकली जो है वो गोल एक यंत्र होता है जिसको घुमा करके धागे का निर्माण किया जाता है। आधुनिक कताई को सामान्य यांत्रिक कताई भी कहते हैं और इसमें मुख्य रूप से जो आती हैं वो है रिंग कताई। रिंग कताई रिंग फ्रेम पर की जाती है। रिंग फ्रेम पर जो कताई की जाती है ये मुख्य रूप से जो है वो प्राकृतिक रेशों से कताई की जाती है, जिसमें कॉर्डिंग, कॉम्बिंग, ड्रॉइंग आउट और ऐंठन देकर बट करके स्पिनिंग कताई द्वारा धागा तैयार किया जाता है। रिंग कताई द्वारा जो धागा तैयार किया जाता है वो थोड़ा सा मोटा और खुरदुरा होता है। नेक्स्ट आती है म्यूल कताई। म्यूल कताई जो है वो म्यूल फ्रेम पर तैयार की जाती है। म्यूल फ्रेम पर जो धागा बनाया जाता है, म्यूल फ्रेम से बनाया गया धागा बिल्कुल पतला और महीन और जो है सूक्ष्म होता है। साथ ही म्यूल फ्रेम से जो कताई की जाती है वो स्लो होती है। रिंग फ्रेम से धागा जल्दी बनता है, कताई की प्रक्रिया फास्ट होती है रिंग फ्रेम पे, जबकि म्यूल फ्रेम पे कताई की जो प्रक्रिया है वो धीमी होती है। धागा अच्छी क्वालिटी का बनता है लेकिन धीमा तैयार होता है। नेक्स्ट है स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। यह कताई की बहुत अच्छी विधि है। इस विधि के द्वारा पहले जो है वो राइट साइड पे ऐंठन दी जाती है, सीधी तरफ ऐंठन दी जाती है, फिर उसी पोनियों को उल्टी तरफ लेफ्ट साइड की ऐंठन दी जाती है, फिर उस ऐंठन को खोल करके दोबारा उसे राइट साइड की ऐंठन दी जाती है, जिससे कि धागा जो है वो बिल्कुल सूक्ष्म और महीन और लंबा तैयार हो जाता है। इस विधि के द्वारा जो धागा तैयार होता है उसकी क्वालिटी म्यूल कताई के जैसी होती है, लेकिन जो धागा निर्माण की प्रक्रिया है वो बहुत ही फास्ट होती है, तीव्र होती है। नेक्स्ट है घर्षण कताई। घर्षण कताई के अंदर धागों को बटा नहीं जाता है, बल्कि उसे दो ड्रम लाइक पतले ड्रम जैसी स्ट्रक्चर के अंदर पूनियों को डाल दिया जाता है।
फिर उन ड्रम्स को ज़ोर ज़ोर से घुमाया जाता है, जिससे उन ड्रम्स के अंदर घर्षण पैदा होता है, रगड़ पैदा होती है और उस रगड़ के द्वारा धागा जो है बट जाता है, घुमाव आ जाते हैं उसमें और रेशे इकट्ठे हो जाते हैं और धागे का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है खुली व अंतिम कताई। खुली व अंतिम कताई में कॉम्बिंग की प्रोसेस नहीं की जाती है। कंघी करने की प्रोसेस ना होने के कारण रेशा, लंबे और छोटे रेशे अलग नहीं होते हैं, जिसके कारण जो धागा बनता है वो थोड़ा सा मोटा और खुरदरा बनता है। तो खुली और अंतिम कताई में जो है रेशों से जो धागा बनता है वह खुरदरा बनता है, क्योंकि इसमें कंघी करने की प्रोसेस नहीं होती, जिससे लंबे और छोटे रेशे अलग नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ऐंठन रहित कटाई। इस कताई विधि के अंदर पतली रेशों की एक लैप तैयार कर ली जाती है और उसके ऊपर चिपकाने वाला पदार्थ छिड़क दिया जाता है और रेशों को इकट्ठा कर दिया जाता है। इन रेशों के ऊपर ऐंठन नहीं दिया जाता, मतलब इन्हें घुमाया नहीं जाता, बटा नहीं जाता, सिर्फ ड्राइंग आउट की प्रोसेस करके एक पतली जो है धागा तैयार करके रेशों को आपस में चिपकाने वाले पदार्थ के द्वारा सटा दिया जाता है, पास पास कर दिया जाता है। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी के लिए, फुलकारी कढ़ाई के लिए जो पट का धागा आता है वो इसी विधि से तैयार किया होता है। उस धागे के अंदर रेशे सीधे सीधे समानांतर होते हैं, दिखाई देते हैं और उन रेशों को घुमाव देकर, ऐंठन देकर बटा नहीं जाता, बल्कि ऐसे लगता है कि सीधे सीधे रेशे रखे हुए हैं और वो किसी चिपकाने वाले पदार्थ के द्वारा आपस में सटे हुए हैं, आपस में चिपके हुए हैं। तो ये थी यांत्रिक कताई। यांत्रिक कताई मतलब सिर्फ मशीनों का उपयोग किया गया है। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रासायनिक कताई। रासायनिक कताई के अंदर मशीनों में धागा निर्माण से पहले कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है, कुछ केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम रासायनिक कताई के बारे में करेंगे। थैंक यू।